कांग्रेस पवन खेड़ा पर एक छोटी सी बात बोलने के लिए उनको छुड़ाने में पूरा ध्यान दे, सवाल ना करे। सवाल करे तो जवाब भी नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे तो भी देश उनके साथ खड़ा रहेगा। नहीं, नरेंद्र मोदी ठीक कर रहे हैं। जब इस देश के लोग इतने मतलब संवेदनहीन हैं, इतने ऐसे हैं जब छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पाते, लोग कहें तो भी नहीं समझ पाते, किसको समझाया जाए और कैसे समझाया जाए, कैसे कहा जाए, किस भाषा में कहा जाए। वैसे नरेंद्र मोदी जी को, यानी भगवान विष्णु को, नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि वो अब अघोषित इमरजेंसी, क्या फायदा, इमरजेंसी की घोषणा कर दें। एक कानून आ जाएगा, उस कानून के जरिए किसी को उठाया जाएगा, बंद किया जाएगा, बंद कर दें साल 2 साल के लिए, 2024 तक चुनाव के लिए फिर से बन जाएंगे, फिर छोड़ दें, फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, छोड़ देंगे, या भारत को राष्ट्रपति शासन लागू करके खुद राष्ट्रपति बन जाएंगे, तब छोड़ देंगे, या मार डालेंगे वहीं। वैसे उनको करना चाहिए, ये करना चाहिए, और इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। मोदी जी, आप इधर उधर की बात करने से ये सारी नौटंकी बेकार जाएगी आपको, क्योंकि लोग धीरे धीरे हर बात समझने लगे हैं। हां, सूचना तंत्र को आपने गुलाम बना लिया, सारे तंत्र को आपने गुलाम बना लिया, लोकतंत्र के चारों पाए को आपने गुलाम बना लिया। बना सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं, कभी तो छोड़ेंगे, या अपने जीते जी जब तक आप रहेंगे तब तक सबको अंदर ही बंद करके रखेंगे। तो मोदी जी को सीधी सलाह कि बिना मतलब का ये ड्रामा करने से क्या फायदा, इमरजेंसी की घोषणा कीजिए, लोगों को जेलों में बंद कीजिए, बात खत्म, सवाल पूछना बंद हो जाएगा। और सवाल जो पूछना चाहिए, उनको गोदी मीडिया बना के रखा है, वो तो गुलाम हो चुके हैं। वो तो अब सच पूछिए तो भारत के एक विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद, इतनी ओछी, इतनी हल्की, इतनी घटिया बात बोल देते हैं अपने देश के बारे में, कोई कार्रवाई नहीं होती। होना तो यह चाहिए कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। उन्होंने सीधे सीधे हमारे देश की संप्रभुता को चोटिल किया है, घायल किया है। उन्होंने सीधे सीधे हमारे देश की सेना की बेइज्जती की है, सेना का अपमान किया है, हमारे अपनी संप्रभुता और हमारी ताकत का अपमान किया है। वो ये कह करके कि हम तो छोटी अर्थव्यवस्था हैं, चीन से कैसे लड़ सकते हैं, कैसे लड़ेंगे। ये उन्होंने देश का अपमान करने के लिए किया है, या क्योंकि वो चीन में सबसे ज्यादा रहे हैं तो कहीं वो चीन के इंटरकनेक्टेड तो नहीं है। क्या ये बात वो जयशंकर जी चीन को फायदा पहुंचाने के लिए कहा है? और इसी का इस्तेमाल पहले नरेंद्र मोदी ने अपनी कायरता का परिचय दिया। उन्होंने चीन के घुसने के बावजूद भी, हमारे 22 जवानों के गलवान घाटी में शहीद होने के बावजूद भी यह कहा कि चीन हमारे देश में घुसा ही नहीं है, न कोई घुसा है, न कोई घुस आया है, वगैरह वगैरह वगैरह, जिसका फायदा चीन अब तक उठाता आया है। चीन का नाम लेने से नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद वो लास्ट शब्द है जो उनके मुंह से आया था, और उन्होंने चीन का वहां भी नाम नहीं लिया था। उसके बाद से तो बात ही बंद कर दिया, चीन का नाम लेना ही बंद कर दिया। अब उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चोट
या चीन को सबसे बड़ा फायदा पहुंचाने का काम जयशंकर ने किया है? क्या नरेंद्र मोदी जयशंकर पर कार्रवाई करने का आदेश देंगे या सेना इस पर कोई जवाब देना चाहेगी कि जो जयशंकर कह रहे हैं वही सच है? क्या हमारी सेना इस काबिल नहीं है? क्या हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर है तो क्या हमारी सेना कमजोर है? इस बात का जवाब कौन देगा? जयशंकर प्रसाद से कौन पूछेगा? जयशंकर प्रसाद को नियमानुसार तो यह बात कहने के लिए जयशंकर प्रसाद को जेल में होना चाहिए। यह पूरे देश की अस्मिता का सवाल है, यह देश की संप्रभुता का सवाल है, यह देश के पूरे हमारी सेना के मोरल का सवाल है। और सबसे बड़ी बात, यही बात कोई और कह दिया होता, कोई और दूसरी पार्टी का आदमी, कोई सपाई बसपाई, कोई भी और कांग्रेसी कोई भी कह दिया होता तो क्या होता? क्या नैरेटिव बिल्ड किया जाता, क्या कहा जाता? लेकिन कोई न तो सोशल मीडिया में, न तो मीडिया में, न तो गोदी मीडिया में कहीं कोई इस बात पर सवाल नहीं उठा रहा है कि जयशंकर प्रसाद इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं। या देश के खुद ही स्वयंभू प्रधानमंत्री बन गए हैं वो। खैर, वो भी तो प्रधानमंत्री की ही भाषा बोल रहे हैं। अब चीन यही बात लेकर बैठ जाएगा। चीन वैसे भी साबित करता रहा है कि हम बड़ी इकोनॉमी है, तुम छोटे, तुम क्या कर लोगे, हम जो चाहेंगे करेंगे। और नरेंद्र मोदी उसे स्वीकार भी करते रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने चीन को व्यापार दिया, नरेंद्र मोदी ने चीन का हाथ मजबूत किया, नरेंद्र मोदी ने चीन का व्यापार बढ़ाया, चीन को मजबूती दी, चीन को झूला झुलाया। वही काम, क्या रिश्ता है? तो हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट लगाया है, जो आरोप लगाया है कि अडानी का रिश्ता चीन से है, यानी मोदी का रिश्ता चीन से है इंटरनली, व्यापारिक लाभ को लेकर के। वैसे जवाब कहीं नहीं मिलेगा। जब संसद में जवाब नहीं मिला तो फिर जवाब मिलने की उम्मीद तो आप छोड़ दीजिए। देश मान चुका है कि अडानी चोर हो सकते हैं, लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं।